उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। कंप्यूटर के कार्यों को समझाने में, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विन्यास की चर्चा करने में, MS एक्सेल का वर्णन करने में, दंड आरेख की रचना के चरणों का वर्णन करने में, कंप्यूटर आधारित मानचित्रण के कार्यों को समझाने में। एक कंप्यूटर क्या कर सकता है? कंप्यूटर एक शक्तिशाली, तीव्र और अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें अनेक उपतंत्र होते हैं, जैसे कि स्मृति, मेमोरी, सूक्ष्म प्रक्रमक, माइक्रोप्रोसेसर, निवेशी तंत्र, इनपुट सिस्टम और बहिर्वेशी तंत्र, आउटपुट सिस्टम। यह सभी उपतंत्र इकट्ठे काम करते हुए इसे एक समावित तंत्र बनाते हैं, जो आंकड़ों के प्रक्रमण, मानचित्रण और विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग जैसी साधारण अंकगणितीय संक्रियाएं कर सकता है तथा जटिल गणितीय सूत्रों को भी हल कर सकता है और शून्य को शून्येतर से और जोड़ को घटाने से विलग करते हुए साधारण तार्किक संक्रियाएं कर सकता है। इस प्रकार कंप्यूटर आंकड़ों का प्रक्रमक है, जो चलने पर मानव प्रचालक के हस्तक्षेप के बिना विभिन्न गणितीय अथवा तार्किक संक्रियाओं सहित संपूर्ण अभिकलन कर सकता है। कंप्यूटर के निम्नलिखित लाभ इसे हस्तचालित विधियों से अलग करते हैं। यह वास्तव में अभिकलन और आंकड़ों के प्रक्रमण की गति को बढ़ा देता है। यह आंकड़ों की विशाल मात्रा का निपटान कर सकता है, जो सामान्यतः हाथों द्वारा संभव नहीं है। चाहने पर यह आंकड़ों की प्रतिलिपि बना सकता है, उनका संपादन कर सकता है, उन्हें सुरक्षित कर सकता है और उन्हें पुनः प्राप्त कर सकता है। यह आसानी से आंकड़ों को प्रमाणीकरण, पड़ताल और संशुद्धि के योग्य बनाता है। आंकड़ों का समूहन और विश्लेषण अत्यधिक सरल हो जाता है। आलेख अथवा मानचित्र के प्रकार, शीर्षक, संकेत सूचिका तथा अन्य रूपणों को आसानी से बदला जा सकता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर संबंधी आवश्यकताएं। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर विन्यास में भंडारण, प्रदर्शन तथा बहिर्वेशी उपतंत्र समाविष्ट होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों द्वारा बनाए गए क्रमादेश होते हैं। हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक में निम्नलिखित भाग सम्मिलित होते हैं: केंद्रीय प्रक्रमण इकाई और भंडारण तंत्र। आधुनिक कंप्यूटर के मूल में एक प्रक्रमण इकाई समाविष्ट होती है, जो आंकड़ों के प्रक्रमण हेतु क्रमदेशों का क्रियान्वयन और परिधीय उपस्करों का नियंत्रण करती है। प्रचालक तंत्र और अनुप्रयोग क्रमादेश के साथ समस्त आंकड़े चक्रीय भंडारण इकाई डिस्क स्टोरेज यूनिट में अध्यासित होते हैं, जो एक कार्यकारी स्मृति के रूप में क्रियाएं करते हैं। कुल भंडारण क्षमता काम के उस प्रकार पर निर्भर करती है जिसके लिए कंप्यूटर का प्रयोग होना है। आलेखी प्रदर्शन उपतंत्र। आलेखी प्रदर्शन तंत्र अथवा मॉनिटर सभी कंप्यूटरों में प्रयोक्ता के लिए प्रधान दृश्य संचार माध्यम का कार्य करता है। निवेशी और बहिर्वेशी साधन, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। निवेशी साधन। एक निवेशी साधन हार्डवेयर अथवा परिधीय साधन होते हैं, जिनका प्रयोग कंप्यूटर को आंकड़े भेजने के लिए किया जाता है। एक निवेशी साधन प्रयोक्ता को कंप्यूटर में आंकड़ों का प्रसंस्करण, प्रदर्शन, भंडारण और अथवा हस्तांतरण करने तथा निर्देशों को डालने की अनुमति प्रदान करते हैं। कंप्यूटर प्रयोक्ता अंतराफलक में एक प्रसंकेतक व सूचक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर के मॉनिटर पर
प्रयोक्ता अंतरफलक हेतु वर्तमान स्थिति को दर्शाने अथवा अन्य प्रदर्शन के साधन को दिखाने के लिए किया जाता है, जो टेक्स्ट इनपुट अथवा संकेतक साधन से इनपुट देंगे। बहिर्वेशी साधन। एक बहिर्वेशी साधन वह साधन है जिसका उपयोग कंप्यूटर से अन्य साधन अथवा प्रयोक्ता को आंकड़े भेजने के लिए किया जाता है। अधिकांश कंप्यूटर बहिर्वेशी आंकड़े जिनका मनुष्य प्रयोग करते हैं वे हैं दृश्य अथवा श्रव्य। अतः मानव द्वारा प्रयुक्त अधिकतर बहिर्वेशी साधन इन्हीं श्रेणियों में हैं। इसके उदाहरण में शामिल हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन और प्रिंटर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक लिखित क्रमादेश है जो स्मृति में संग्रहित होता है। प्रयोक्ता द्वारा किए गए निर्देशानुसार यह निश्चित क्रियाएं संपन्न करता है। आंकड़ों के प्रक्रमण और मानचित्रण के लिए सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित मॉड्यूलों की आवश्यकता होती है। आंकड़ा प्रविष्टि और संपादक मॉड्यूल, सवर्ग रूपांतर और क्रिया कौशल मॉड्यूल, आंकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशी मॉड्यूल, आंकड़ा प्रविष्टि और संपादक मॉड्यूल। आंकड़ों के प्रक्रमण और मानचित्रण के ये सॉफ्ट अंतरा पृष्ठ आंकड़ा प्रविष्टि तंत्र सूचनाधार उत्पत्ति, त्रुटि निष्कासन, मापनी और प्रक्षेप हस्तकौशल उनके संगठन और आंकड़ों के अनुरक्षण को सुगम बनाते हैं। निर्देशांक रूपांतरण और क्रिया कौशल मॉड्यूल, स्थानिक आंकड़ों के स्तरों की निर्देशांक, समन्वयी रूपांतरण, संपादन और स्थानिक आंकड़ों को आंकड़ों के गैर स्थानिक गुणों से जोड़ने की विस्तृत परिसर की शक्तियों को उपलब्ध कराते हैं। आंकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशी मॉड्यूल। इस मॉड्यूल सॉफ्टवेयर द्वारा प्रस्तुत कुछ साधारण सामर्थ्य इस प्रकार है। चयनित क्षेत्रों और मापनी परिवर्तन प्रचालन को दर्शाने के लिए जूमिंग व विंडोइंग, वर्णनियतन, परिवर्तन संक्रिया, त्रिआयामी और संदर्श प्रदर्शन, विभिन्न विषयों का चयनित प्रदर्शन, बहुभुज छायाकरण, रेखा शैली और बिंदु चिन्हक प्रदर्शन, प्लॉटर यंत्रों, मुद्रकों से योजन हेतु बहिर्वेशी साधनों के अंतरा पृष्ठ आदेश, सुगम योजना हेतु ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI आधारित तालिका संरचना। आपके प्रयोग के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल अथवा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रयोग कर आलेख और आरेख बनाते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। स्प्रेडशीट हमें आंकड़ों के भरण, विभिन्न सांख्यिकी को अभिकलित करने और आलेखी विधियों के द्वारा असंसाधिक आंकड़ों अथवा अभिकलित सांख्यिकी के प्रदर्शन के लिए समर्थ बनाती है। MS एक्सेल अथवा स्प्रेडशीट। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है और इसे विस्तृत रूप से प्रयोग में लाए जाने के कारण आंकड़ों के प्रक्रमण हेतु चुना जाता है। एक स्प्रेडशीट एक आयताकार पेज अथवा जाल होती है जो सूचना का भंडारण करती है। स्प्रेडशीट वर्कबुक्स अथवा एक्सेल फाइलों में अवस्थित होती हैं। यह एक वर्कशीट है जो पंक्तियों और स्तंभों से बना होता है। पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसे सेल कहा जाता है। एक सेल में संख्यात्मक मद, एक सूत्र अथवा पाठ अंतर्विष्ट होता है। एक्सेल में आंकड़ा प्रविष्टि और भंडारण की प्रक्रिया। एक्सेल में आंकड़ों की प्रविष्टि और भंडारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। आप आंकड़ों की प्रविष्टि कर सकते हैं, उसकी प्रतिलिपि बना सकते हैं और उन्हें एक कोष्ठिका से दूसरी कोष्ठिका में ले जा सकते हैं तथा उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं।
आप त्रुटिपूर्ण अथवा आंकड़ों की अवांछित प्रविष्टि अथवा संपूर्ण फाइल की, यदि आगे प्रयोग के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, निष्कासन कर सकते हैं। आंकड़ों का प्रक्रमण और अभिकलन। प्रयोक्ता आसानी से कुंजी पटल के चिन्हों जमा, घटा, गुणा और भाग का प्रयोग करते हुए संख्याओं को क्रमशः जमा, घटा, गुणा और भाग कर सकते हैं। इन चिन्हों को प्रचालन ऑपरेटर्स कहा जाता है और वे तत्वों को एक सूत्र अथवा अभिव्यक्ति से जोड़ते हैं। उदाहरणतः यदि आप 15 जोड़ 60 घटा 18 घटा 15 की अभिव्यक्ति को हल करना चाहते हैं, तो आप आसानी से नीचे दिए गए चरणों में इसका समाधान कर सकते हैं। चरण 1, किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए माउस की सहायता से। चरण 2, टाइप इज इक्वल टू करके अभिव्यक्ति टाइप करें। इस प्रकार की अभिव्यक्ति होगी इज इक्वल टू 15 जोड़ 60 घटा 18 घटा 15। चरण 3, एंटर कुंजी दबाएं और उसी सेल में आपको परिणाम मिल जाएगा जिस सेल को आपने प्रथम चरण में चुना था। आलेखों की रचना। आलेख रूप में आंकड़ों का प्रदर्शन प्रदर्शित परिघटनाओं के बीच सार्थक तुलना करने की हमारी सामर्थ्य को बढ़ा देता है और चित्रित लक्षणों का सरलीकृत दृश्य प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में, आलेख और आरेख आंकड़ों की अंतर्वस्तु के बीच पठन को सरल बना देते हैं। आंकड़ों के प्रकार और उनके प्रदर्शन की कुछ उपयुक्त आलेखीय विधियां। काल श्रेणी आंकड़ों को रेखा ग्राफ अथवा दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दंड आरेखों और आयत चित्रों का प्रयोग सामान्यतः अंशों अथवा विभिन्न इकाइयों की आवृत्तियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मिश्र दंड आरेखों और पाई चार्टों का प्रयोग विभिन्न इकाइयों के अंशों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मानचित्रों का प्रयोग स्थिति अनुसार आंकड़ों के प्रदर्शन हेतु किया जाता है। यह आंकड़ों के स्थानिक प्रारूपों के व्यापकार्थ समझने में सहायता करते हैं। दंड आरेखों का निर्माण करने के चरण। एक्सेल 2016 में दंड आरेखों के निर्माण हेतु निम्नलिखित सोपान आवश्यक हैं। 1. दंड आरेख में उपयोग में लाए जाने वाले आंकड़ों को हाईलाइट करें। इस उदाहरण में हमने A1:C5 तक की रेंज का चयन किया है। 2. स्क्रीन के शीर्ष पर टूल बार में इंसर्ट टैब का चयन करें। आरेख समूह में दंड आरेख बटन पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से आरेख का चयन करें। इस उदाहरण में हमने 2D स्तंभ सेक्शन में पहले दंड आरेख का चयन किया है। 3. प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए रीस्टॉक टाइम और शेल्फ लाइफ दोनों को प्रस्तुत करने के लिए अब आप क्षैतिज दंडों के साथ अपने स्प्रेडशीट में दंड आरेख देखेंगे। शेल्फ लाइफ दिनों में नारंगी क्षैतिज दंडों के रूप में दिखाई देती है और रीस्टॉक टाइम दिनों में नीले क्षैतिज दंडों के रूप में दिखाई देता है। 4. अंततः दंड आरेख के लिए शीर्षक अपडेट करें। कंप्यूटर सहायक मानचित्रण। रिकॉर्डिंग और प्लॉटिंग के बीच बीजगणितीय गणना करके कंप्यूटर द्वारा भंडारित मानचित्रण तैयार किया जा सकता है। इससे कई अवसर पैदा होते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के मानचित्रों से आंकड़ों को प्रस्तुत करना अथवा मानचित्रों का संयोजन या ओवरलैपिंग प्रस्तुत करने वाले आंकड़ों को एक साथ लाना। कंप्यूटर सहायक मानचित्रण में स्थानिक सूचनाधार की रचना के साथ इसके लक्षणों अथवा गैर स्थानिक आंकड़ों से समन्वय की आवश्यकता होती है। स्थानिक आंकड़े
सूचना या आंकड़े पृथ्वी की सीमाओं तथा भौगोलिक लक्षणों की अवस्थिति संबंधी विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं, जैसे प्राकृतिक अथवा निर्मित विशेषताएं, सागर तथा अन्य। स्थानिक आंकड़े आमतौर पर निर्देशांकों और सांस्थिति के रूप में भंडारित किया जाता है तथा इन आंकड़ों को मानचित्र किया जा सकता है। बिंदु, रेखाएं और बहुभुज उनके अभिलक्षण होते हैं। बिंदु आंकड़े मानचित्र पर प्रदर्शित विद्यालय, अस्पताल, कुएं, नलकूप, कस्बे और गांव जैसे कुछ भौगोलिक लक्षणों की अवस्थिति संबंधित विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। गैर स्थानिक आंकड़े। ये आंकड़े स्थानों का सटीकता से वर्णन करने वाले विशिष्ट आंकड़े होते हैं। ये आंकड़े अक्सर सांख्यिकीय और टेक्स्ट, छवि या मल्टीमीडिया हो सकते हैं। ये जीआईएस में स्थान का वर्णन करने वाले स्थानिक आंकड़ों से संबद्ध होते हैं। गैर स्थानिक आंकड़े, जिन्हें समर्पित अथवा विशिष्ट, वे आंकड़े हैं जो सभी ज्यामितीय निमित्त से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए, भौगोलिक आंकड़ों के स्रोत। भौगोलिक आंकड़े अनुरूप मानचित्र और वायव फोटोग्राफ अथवा आंकिक रूप क्रम विकसित प्रतिबिंबों में उपलब्ध होते हैं। मानचित्रण सॉफ्टवेयर और उनके प्रकार्य। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मानचित्रण सॉफ्टवेयर हैं ArcGIS, ArcView, जियोमीडिया, ग्राम, इदृसी, जियोमेटिका। एक मानचित्रण सॉफ्टवेयर स्थानिक और गुण न्यास निवेश के माध्यम से स्क्रीन पर क्रम विकसित मानचित्रों के अंकीकरण, त्रुटियों के निष्कासन, मापनी के रूपांतरण, प्रक्षेपण, आंकड़ा समन्वय, मानचित्र डिजाइन, प्रदर्शन और विश्लेषण की क्रियाएं प्रदान करता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कंप्यूटर एक शक्तिशाली, तीव्र और अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें अनेक उपतंत्र होते हैं, जैसे कि स्मृति, सूक्ष्म प्रक्रमक, माइक्रोप्रोसेसर, निवेशी तंत्र, इनपुट सिस्टम और बहिर्वेशी तंत्र, आउटपुट सिस्टम। यह सभी उपतंत्र इकट्ठे काम करते हुए इसे एक समावित तंत्र बनाते हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर विन्यास में भंडारण, प्रदर्शन तथा बहिर्वेशी उपतंत्र समाविष्ट होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों द्वारा बनाए गए क्रमादेश होते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के मूल में एक प्रक्रमण इकाई समाविष्ट होती है, जो आंकड़ों के प्रक्रमण हेतु क्रमदेशों का क्रियान्वयन और परिधीय उपस्करों का नियंत्रण करती है। सॉफ्टवेयर एक लिखित क्रमादेश है जो स्मृति में संग्रहित होता है। प्रयोक्ता द्वारा किए गए निर्देशानुसार यह विशिष्ट क्रियाएं संपन्न करता है। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है और इसे विस्तृत रूप से प्रयोग में लाए जाने के कारण आंकड़ों के प्रक्रमण हेतु चुना जाता है। एक स्प्रेडशीट एक आयताकार पेज अथवा जाल होती है जो सूचना का भंडारण करती है। स्प्रेडशीट वर्कबुक्स अथवा एक्सेल फाइलों में अवस्थित होती है। आलेख रूप में आंकड़ों का प्रदर्शन प्रदर्शित परिघटनाओं के बीच सार्थक तुलना करने की हमारी सामर्थ्य को बढ़ा देता है और चित्रित लक्षणों का सरलीकृत दृश्य प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में, आलेख और आरेख आंकड़ों की अंतर वस्तु के बीच पठन को सरल बना देते हैं।